हेलो फ्रेंड्स, मैं कालका IAS एकेडमी भोपाल से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज नहीं कहूंगा कि तुम हमें सब्सक्राइब करो, क्योंकि इतनी बार कह चुका हूं, जो नहीं करने वाले हैं ना वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और जो करने वाले हैं ना वो मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं। तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई करे या ना करे, क्योंकि हमसे प्यार करने वाले तो हमें सब्सक्राइब ऑलरेडी करके रखे ही हैं। इसका सीधा सा उदाहरण है कि हमारे सब्सक्राइबर आज 65,000 हो चुके हैं। तो चलिए आज ये मैथ्स का ये चैप्टर ख़त्म करें जो मैं रेगुलर हर दिन डाल रहा हूँ, समय और कार्य। इसके भी कई क्वेश्चन दिए थे जो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। तो इसको हम कुछ 2 क्वेश्चन और हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, उनको हम बताते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन, ए किसी काम को 6 दिनों में तथा बी उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कुल मजदूरी, ये मजदूरी क्वेश्चन बहुत आता है, 880 रुपए में से ए का हिस्सा कितना होगा। ये मजदूरी का विभाजन हो गया, ये नहीं पूछा कि ए और बी का, ये क्या है, मजदूरी का विभाजन है। तो ऐसे में क्या करते हैं, मैंने माना एम और एन, इसे माना एम और एन। जिसका हिस्सा पूछा है, मतलब ए का पूछा है जिसका नहीं दिया, और जिसका दिया है उसे आप ऊपर लिखें। देखिए, ए का पूछा है तो जिसका पूछा उसे नीचे ले आओ, और जिसका दिया हुआ उसे ऊपर। जैसे ए का पूछा है, ए कितना था, ए किसी काम को 6 दिन, तो यहां लिख लिया हमने 6। ये देखो, ये है एम और ये है हमारा एन, ठीक है। जिसका पूछा है उसे नीचे रखना है साधारण भाषा में। तो किसका दिया हुआ है, बी का दिया है 8, ए का पूछा है, ए का पूछा है ना, ये रहा लाइन, तो ये आगे नीचे 6, और बी का भी 8, बस 6 और 4 14, 8 दिया, भाग दिया 160 रुपए। ये तुम्हारा आ गया आंसर। इससे साधारण और क्या होगा, ए किसी काम को 6 दिनों में तथा बी उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कुल मजदूरी 800 में ए को कितना हिस्सा मिलेगा। जिसका पूछा जाता है उसे नीचे रखो, जो दिया है उसे 8 रखो, और जो दिया उसे नीचे प्लस कर दो गुणा 280। ये तुम्हारा हो गया। अब क्या हो सकता है बी का पूछा है, तो एक और क्वेश्चन मैंने दिया हुआ उसे देख लो। ए किसी काम को 13 दिनों में तथा बी उसे 11 दिनों में अलग अलग कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो कुल मजदूरी 1152 रुपए हो, तो उसमें से बी का हिस्सा कितना होगा। अब बी का पूछा है तो जिसका पूछा है उसे नीचे लाए, क्या है, बी का कितना है 11, ये 11 आ गया। जो दिया हुआ है दोनों जगह लिखा, 11 और 13 24, काटा 624 रुपए। तो आप लोगों ने बहुत जल्दी टाइम एंड वर्क वो क्वेश्चन किए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इस प्रकार घुमा के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे उलझ जाते हैं। 1/, वही पुरानी विधि लगाते हैं, 1/a 1/b, फिर उसे माइनस करेंगे ए का कितना है। फिर इतना समय नहीं होता परीक्षा में, आपको तुरंत मतलब क्वेश्चन करना होगा। तो ये आप ट्रिक आजमा के रखें, इनको प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस में अगर आ गई एक बार तो आपको फिर दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप एक ही बार देख के सोच रहे हो कि हम एक बार देख के सीख गए, तो मतलब मुमकिन ही नहीं है। इन्हें कॉपी में नोट करो और प्रैक्टिस के रूप में कई बार करो, तो आपका ये खत्म हो जाएगा। अब हम अगली बार मिलेंगे तो जेट स्ट्रीम व प्रवाह धारा और रेलगाड़ी के क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, हमें आज्ञा दीजिए।